इस तरह से उन्होंने ना लोगों का एक तरह से कहे कि दिल जीत रखे हैं भिवानी के कि भाई किसी के ऊपर भी कोई मुसीबत हो तो कॉमरेड ओम प्रकाश हैं इस शहर में, वो उनके पास जा सकता है या वो खुद ही चल के आ जाएंगे। मतलब वो चुनावी नेता नहीं है, हाँ, परमानेंट नेता है। हाँ, चुनावी नहीं, वो तो खुद वीआरएस लेके आए हैं, बैंक ऑफिसर थे, तो उनका सामाजिक कार्यों में रुचि थी, तो वहाँ से वीआरएस लेके वो लगातार अब तो फील्ड में काम कर रहे हैं। अभी जो भिवानी में है, लोग लगातार कह रहे हैं कि कॉमरेड ओम प्रकाश जैसा कोई नहीं। आप संभवतः उनकी साथी रही होंगी, संघर्षों में रही होंगी। ऐसी क्या खासियत है जो इस कदर लोग दीवाने हुए जा रहे हैं? हाँ, देखिए जो कॉमरेड ओम प्रकाश का व्यक्तित्व है, हाँ। वो एक तरह से बहुत ही ईमानदार, बहुत ही स्पष्टवादी, विनम्र और मतलब सबकी मदद करने वाले। उनको बस एक बार अखबार में पता लग जाए कि आज किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती हुई, तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ, संगठन और पार्टी वो भी पीछे, लेकिन वो ज़रूर पहुँच जाएँगे पहले। इस तरह से उन्होंने ना लोगों का एक तरह से कहे कि दिल जीत रखे हैं भिवानी के कि भाई किसी के ऊपर भी कोई मुसीबत हो तो कॉमरेड ओम प्रकाश हैं इस शहर में, वो उनके पास जा सकता है या वो खुद ही चल के आ जाएंगे। मतलब वो चुनावी नेता नहीं है, परमानेंट नेता है। हाँ, चुनावी नहीं, वो तो खुद वीआरएस लेके आए हैं, बैंक ऑफिसर थे, तो उनका सामाजिक कार्यों में रुचि थी, तो वहाँ से वीआरएस लेके वो लगातार अब तो फील्ड में काम कर रहे हैं। और किसान आंदोलन जब चला था यहाँ पे, जो कितलाना वाला टोल है, वो सबसे बड़ी मोबिलाइजेशंस के लिए जाना जाता है हरियाणा में, कितलाना टोल। तो इन्होंने पूरा साल भर उसको कंडक्ट किया उस स्टेज को, और सुबह से रात तक मतलब वहाँ पे रहते थे, ये सारा दिन रात वहीं पे लगाते थे। तो इसलिए इनकी किसान आंदोलन के अंदर भी एक ऐसी छवि उभर के आई है। और यहाँ पे नागरिक सुविधाओं का जो सवाल है शहर के, आपने सुना भी होगा यहाँ पे कि साफ पीने का पानी नहीं है शहर में, वो सीवर का पानी मिला हुआ है। सीवर सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही ख़राब है, यहाँ के ओवर फ्लडेड रहते हैं। और जो पानी निकासी की जो हालत है कि लोग बादलों से डरने लगे हैं। जैसे बादल होंगे तो उनको पता है कि इतना इतना पानी भरेगा और उसमें सीवर का पानी होगा। उसने ऐसी हालत बना रखी है शहर की, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ के जो विधायक चुने गए हैं बीजेपी के, जो 10 साल से बैठे हुए हैं, वो उनकी जो वो अपनी केवल मात्र निष्क्रियता के लिए उनकी पहचान है कि वो बिल्कुल ही एक निष्क्रिय आदमी, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। खुद ही लोग कहते हैं कि वो अपने बाथरूम में बैठा बैठा सो जाता है और वहाँ से सोना शुरू करता है, विधानसभा में भी सोता ही रहता है। तो ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी की उसको बार-बार ले ले? हाँ, बस लोगों को ये था कि भाई बीजेपी को, मोदी को जिताना है, और इनको ये था कि ये करोड़ों करोड़ों का मालिक है, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। और अब भी लगातार ये खबरें आ रही हैं कि वो उसने पूरा इंतजाम वोट खरीदने का अपना कर रखा है। कहीं पे भी प्रचार में या उसकी गाड़ियाँ या कुछ ऐसा नहीं दिखता है ऐसा। जबकि कॉमरेड ओम प्रकाश के चुनाव अभियान के अंदर महिलाओं की टीम बहुत बड़े पैमाने पे, मतलब हमारी महिलाओं की टीम और दूसरे साथियों की टीम का ये नारा है, जो संघर्षों का साथी है असली वही हिमाती है, कि जो संघर्षों में हमारे साथ खड़ा रहा असल में वही हमारे अधिकारों के लिए लड़ सकता है। तो महिलाओं की टीमें अलग से चल रही हैं, मजदूरों की अलग से चल रही हैं, किसानों की अलग से चल रही हैं, और दूसरे भी जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, तमाम तबके जो हैं वो इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत एक भिवानी जो है ऑल्दो बहुत शिक्षाविदों का, दानियों का शहर रहा है। किरोड़ीमल कॉलेज वो यहीं के उन लोगों ने बनाया हुआ, सेठों ने, बहुत सारी संस्थाएं हैं। परंतु उसके बावजूद यहाँ पे कहते हैं कि जाति आधारित चुनाव जो है वो समीकरणों से ही लड़े जाते रहे हैं। इस चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि जब वो अलग अलग तबके जो हैं वो जब सारे जुटे हुए हैं अपने काम के लिए, अंदरूनी लोगों से तालमेल करने के लिए, तो ये जातिवादी समीकरण जो है हमें ये लग रहा है कि हम उनको विफल करके छोड़ेंगे इस बार। ये एक नई चीज़ यहाँ पे बनेगी इस चुनाव में। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों
और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जन ज्वार, जनता की मीडिया।